So student, we are starting our chapter from engine. So what is the meaning of engine? A device which work on a cycle, just like a thermodynamic cycle, and convert the heat energy into useful work with some efficiency. It is less than 100%. So engine is a device which convert heat energy into useful work. Useful work sometime we call as a mechanical वर्क. सो इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. उसके साथ कुछ एफिशिएंसी भी होती है, और कोई भी इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है, उससे कम ही होती है. क्यों? क्योंकि इंजन के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, और कई पार्ट्स के बीच में जब रिलेटिव मोशंस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आईसी इंजन की बात करूं तो इंटरनल कंबशन इंजन में सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, और उसके साथ में अटैच होता है कनेक्टिंग रॉड के साथ अटैच होता है क्रैंक. तो इनके हर एक पार्ट्स में क्या होता है, रिलेटिव मोशंस होता है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लॉसेस भी होता है. सो इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो कभी भी 100% नहीं होती. दैट मीन्स अगर हम जब कोई भी इनपुट देते हैं तो उतना आपको आउटपुट नहीं मिल पाता है. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन. तो इंजन को कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. सो इंजन को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक होता है हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम देयर नेम इंटरनल कंबशन एंड एक्सटर्नल कंबशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड सिलेंडर, the combustion which takes place outside the cylinder. So external combustion engine having combustion taking place external to the engine. ऐसा इंजन जिसमें कंबशन होता है वो इंजन के बाहर होता है, उस इंजन को हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं. अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो स्टीम इंजन, टरबाइन, ये कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पर जो कंबशन होता है वो इंजन के बाहर होता है. उसके बाद है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे मैंने आपको बताया कि ऐसा इंजन जिसमें कंबशन होता है वो इनसाइड सिलेंडर होता है. ठीक है, द कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन. अभी जो इंजन है इंटरनल कंबशन इंजन, यही हमारे सिलेबस में है जिसे हमें पूरे थ्रू स्टडी करना है. तो आईसी इंजन हम स्टार्ट करते हैं. So, internal combustion engines. So first of all, we just talk about the configuration of IC engine. So starting from inline engine. So inline engine means what? The cylinders are arranged in a line in a single bank. Single bank means the engine has only one row of cylinder. अगर हम इनलाइन इंजन की बात करें तो इसको एक एनिमेशन डायग्राम से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन एन इनलाइन इंजन लाइक इनलाइन इंजन 3, इनलाइन 4, और इट मे बी मोर देन 4, जस्ट लाइक इनलाइन 6, बट वी हैव अ इनलाइन 4 इंजन. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ईच सिलेंडर आर अरेंज इन अ सिंगल लाइन और वन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जैसे कि ये सिलेंडर है ये भी एक ही लाइन में, दूसरा सिलेंडर है ये भी एक लाइन में, तीसरा सिलेंडर है ये भी एक लाइन में, और जो फोर्थ सिलेंडर है ये भी एक लाइन में. तो सारे सिलेंडर हैं वो एक ही लाइन में है. ठीक है, और सिंगल बैंक का मतलब जो मैंने आपको अभी बताया, सिंगल बैंक मीन्स इंजन हैज़ ओनली वन रो ऑफ सिलेंडर. तो किसी सिलेंडर का एक ही रो, तो उसको आप बोलोगे बैंक. अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा वी इंजन. द सिलेंडर आर अरेंज इन 2 बैंक्स सेट एट एन एंगल टू वन अनदर. इसका मतलब ये है कि 2 रो ऑफ सिलेंडर, 2 रो ऑफ सिलेंडर. अब 2 रो ऑफ सिलेंडर का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इंजन ऐसा है जिसका शेप वी टाइप का हो, जैसे लाइक है V6 और V8, एंड देयर आर 2 बैंक. ठीक है, 2 रो ऑफ सिलेंडर प्लेस एट एन एंगल फॉर्मिंग एज ए वी शेप, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो. सो अब यहाँ पर जो रो है वो एक ना होते हुए 2 रो हो.
अब ये ना तो स्ट्रेट है ना ये वर्टिकल है, तो जैसे आप देख पा रहे हो कि इस सिलेंडर की जो पोजीशन है एक रो में और इसकी जो दूसरे सिलेंडर की पोजीशन है वो इस रो में, तो इन दोनों के बीच में जो शेप बन रहा है वो एक तरह से कैसा बन रहा है, वी टाइप का शेप बन पा रहा है। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये जो इंजन है वो हमारा कौन सा इंजन है, वी इंजन है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैट इंजन। So the cylinder are arranged in two blanks on opposite sides of the engine। अब जो सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह हो कि वो टू बैंक में तो हो बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो इसको भी हम एनिमेशन से समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर, इन दोनों सिलेंडर की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। टू ब्लैंक तो है, टू बैंक है, लेकिन बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस तरह के जो इंजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप बोल सकते हो फ्लैट इंजन। तो इस तरह हमने यहाँ पर इनलाइन इंजन, वी इंजन और फ्लैट इंजन को अच्छे से समझ लिया है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ आइस इंजन। सो आइस इंजन को अब हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो अब हम इसको स्टार्टिंग 1 बाय 1 क्लासीफाई करेंगे। सो स्टार्टिंग फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड। अब इंजन में किस वैरायटी का फ्यूल यूज़ करते हैं उसके बेस पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा पेट्रोल और गैसोलीन इंजन। अब जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो भी इंजन, जैसे कि हमारा पेट्रोल इंजन होता है या गैसोलीन इंजन होता है, तो उसमें हम वैसे फ्यूल किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसका एक नाम और होता है, उसे हम बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। नाउ नेक्स्ट इज डीजल इंजन। जैसे कि नाम से क्लियर है कि डीजल इंजन है, मतलब फ्यूल में हम किसका यूज़ करेंगे, डीजल का। तो यूजेस डीजल एज फ्यूल। और इस इंजन का एक और नाम होता है सीआई इंजन, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब गैस इंजन। गैस इंजन का मतलब ये होता है ऐसा इंजन जिसमें हम, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में भी देखते हैं कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के अलावा हम व्हीकल में गैस किट लगाते हैं। तो गैस किट लगाते हैं तो उस इंजन में हम जनरली जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो होता है हमारा, जैसे कि नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इट्सेट्रा। ठीक है। तो ये कुछ गैसेस होती है जिसका हम इंजन में यूज़ करते हैं, तो उस तरह के इंजन को हम बोलते हैं गैस इंजन। तो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज़ के बेस पर हमने यहाँ पर 3 इंजन शो किए, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन। और एक और होता है ड्यूल फ्यूल इंजन। ड्यूल फ्यूल इंजन का मतलब ये होता है कि यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्यूल, एग्जाम्पल पेट्रोल प्लस गैस। जैसे कि आप देखते हो सीएनजी के जो व्हीकल होते हैं, जैसे कि अगर हमारी कार होती है तो कार में क्या होती है कि कार पेट्रोल से तो चलती ही चलती है और साथ में हम गैस किट को ऐड करते हैं। तो वो जो इंजन में एक तरह का जो फ्यूल का कनेक्शन होता है वो ड्यूअल फ्यूल होता है, कि वो पेट्रोल से भी चलाते हैं और उसको हम कहीं ना कहीं गैस से भी चलाते हैं। और वो गैस क्या होती है हमारी, सीएनजी हो सकती है या लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो सकती है। तो ये भी हमारा एक क्लासिफिकेशन है फ्यूल के बेस पर। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइकिल ऑफ ऑपरेशन। अब बेस्ड ऑन साइकिल ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि किस साइकिल पर ये वर्क करता है इंजन। तो फर्स्ट हम बात करें ऑटो साइकिल इंजन। ऑटो साइकिल इंजन का मतलब होता है वर्क ऑन ऑटो साइकिल। वर्क ऑन ऑटो साइकिल जस्ट लाइक अ पेट्रोल इंजन। तो जो पेट्रोल इंजन होता है वो ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। ऑटो साइकिल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ऑटो साइकिल मीन्स कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है। ठीक है। तो इस इंजन को हम एक तरह से ऑटो साइकिल इंजन भी बोलते हैं। और ये किस में होता है, बेसिकली ये जो इंजन होता है वो पेट्रोल इंजन के लिए होता है। नेक्स्ट होता है डीजल साइकिल इंजन। सो जो साइकिल जहाँ पर वर्क करती है उसमें क्या होता है, वर्क ऑन डीजल साइकिल। तो ये जो इंजन होता है डीजल इंजन, ये डीजल साइकिल के बेस पर काम करता है। जैसे कि ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है। अब अगर हम डीजल साइकिल की बात करें तो डीजल साइकिल ऐसी साइकिल होती है जो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करती है। नेक्स्ट इज ड्यूल साइकिल इंजन सेमी डीजल। सेमी डीजल का मतलब ये है कि इसका हाफ पोर्शन जो इंजन होता है वो डीजल पर काम करता है और
हाफ पोर्शन जो होता है वो ऑटो पर वर्क करता है. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो एंड डीजल साइकिल. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इग्निशन. अगर हम मेथड ऑफ इग्निशन के बेस पर इसका क्लासीफाई करते हैं आईसी इंजन का, तो पहला होता है हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन. स्पार्क इग्निशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं एसआई इंजन. अब चूंकि इसको स्पार्क इग्निशन इंजन क्यों कहा जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि स्पार्क इग्निशन एक तरह का पेट्रोल इंजन होता है. सो वहाँ पे फ्यूल के फॉर्म में ऐसे पेट्रोल यूज़ करते हैं. So uses spark plug to ignite air fuel mixture. So definitely जब एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है पेट्रोल इंजन में, किसका मिक्सचर होता है, एयर और फ्यूल का. जो सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल के मिक्सचर को हम क्या करते हैं, सक्शन करते हैं. सक्शन होने के बाद देन उसका कंप्रेशन स्ट्रोक होता है. तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसे सक्शन में हम क्या देखते हो कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है. देन कंप्रेशन होने में वो वापस बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करता है. तो उस दौरान फ्यूल और एयर का मिक्सचर बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, और कंप्रेस होने के बाद कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फ्यूल और एयर दोनों का मिक्सचर है. अब एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, तो वहाँ पर स्पार्क प्लग एक डिवाइस लगा होता है जो कि आर्क प्रोड्यूस करता है. और जैसे वो आर्क प्रोड्यूस करता है तो एयर और फ्यूल के मिक्सचर में एक ज़बरदस्त ब्लास्टिंग होती है. तो इस तरह इस इंजन को हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं. तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है किसका, मेथड ऑफ इग्निशन के थ्रू. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर इस बेस पर बात करें तो वो होता है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको शॉर्ट टाइम हम बोलते हैं सीआई इंजन. सो लाइक स्पार्क इग्निशन इंजन में जो मिक्सचर होता है किसका होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है. लेकिन कंप्रेशन इग्निशन इंजन में फ्यूल और एयर का मिक्सचर ना होते हुए खाली एयर का जो रेशियो होता है वो सक्शन में आता है, और सक्शन में एयर इंटर करती है सिलेंडर के अंदर. तो उसमें क्या होता है, एयर का एक कंप्रेशन होता है. कंप्रेशन होने के दौरान बहुत ज़्यादा उसका कंप्रेशन रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है. तो कंप्रेशन होने के साथ उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. अब वहाँ पर ये जो फ्यूल है, जैसे फ्यूल में हम डीजल यूज़ करते हैं, तो वही डीजल इंजेक्टर के थ्रू सिलेंडर के अंदर ड्रॉपलेट के फॉर्म में एयर के साथ मिक्स हो जाता है और एक ज़बरदस्त ब्लास्टिंग होती है. तो उस इंजन को हम एक तरह से कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल. नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल मीन्स कि एक स्ट्रोक की अगर बात करें, स्ट्रोक मीन्स व्हाट, कि जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करता है, तो कहीं ना कहीं वह एक स्ट्रोक को कंप्लीट करता है. सो अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल, सो वी हैव टू इंजन. फर्स्ट इज 2 स्ट्रोक इंजन एंड नेक्स्ट इज 4 स्ट्रोक इंजन. तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, पावर स्ट्रोक इन एवरी रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट. जब क्रैंक शाफ्ट का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो एक रिवॉल्यूशन में ही हमको पावर मिलता है. तो उस स्ट्रोक को बोलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन. और 2 स्ट्रोक इंजन के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 90s के टाइम में जो बाइक्स होती थी, जैसे कि यामा बाइक होती थी, सुजुकी होती थी, राजदूत होती थी, और कुछ जैसे बजाज के स्कूटर्स होते थे, तो वहाँ पर जो इंजन यूज़ होते थे वो 2 स्ट्रोक इंजन में आते थे. और अगर हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, तो 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन का एक बोलते हैं ना मॉडिफाई वर्जन होता है. तो इस इंजन में क्या होता है कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो क्रेन के 2 रिवॉल्यूशन होते थे तब जाके हमें पावर मिलता था. तो पावर स्ट्रोक इन एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, जब क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं तो हमें पावर मिलता है. जैसे कि 2 स्ट्रोक में क्रैंक का एक रिवॉल्यूशन में हमको पावर मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्रैंक के जब 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं तब जाके हमें पावर मिलता है. इन शॉर्ट आप यूँ बोल सकते हैं कि अल्टरनेट रिवॉल्यूशन के दौरान हमें पावर मिलता है. तो उस इंजन को हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं. अब 4 स्ट्रोक इंजन जैसे कि आप जानते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन में कई, जैसे कि आज के ट्रेड में जितने भी व्हीकल है, जैसे आपकी होंडा एक्टिवा बाइक्स हैं, कार्स हैं, तो उनमें जो इंजन होता है वो 4 स्ट्रोक इंजन होता है. तो ये भी क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट है. अब होता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिलेंडर. अब नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो स्टूडेंट जैसे ही आप जानते हो कि इंजन ब्लॉक में
सिंगल सिलेंडर भी हो सकता है, मल्टी सिलेंडर भी हो सकता है। सिंगल सिलेंडर का मतलब कि ब्लॉक के अंदर एक ही सिलेंडर हो और एक ही सिलेंडर के बेस पर आपको पावर आउटपुट मिलता हो, ठीक है। ठीक है, तो उसको हम सिंगल सिलेंडर बोलते हैं। अब नंबर ऑफ सिलेंडर ज़्यादा हो एक से तो उसे हम मल्टी सिलेंडर बोलते हैं। तो अगर बात करें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिलेंडर, तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट होता है ये सिंगल सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर इंजन मतलब हम यहाँ पर एक ही सिंगल सिलेंडर का यूज़ करते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी बाइक्स, जहाँ पर हम बेसिकली सिंगल सिलेंडर इंजन का यूज़ करते हैं। अब ये होता है मल्टी सिलेंडर इंजन। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में एक से ज़्यादा सिलेंडर, अब वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स कार या जो हम कार का यूज़ कर रहे हैं जैसे स्कॉर्पियो, फिर आपका होंडा सिटी, कुछ कार्स है जहाँ पर एक से ज़्यादा सिलेंडर यूज़ होता है, तो उसे हम मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कूलिंग मेथड। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कूलिंग मेथड की जब इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें, कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड सिलेंडर, तो डेफिनेटली उसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कूलिंग में जो फर्स्ट कूलिंग होता है एयर कूल्ड इंजन। तो एयर कूल्ड इंजन का मतलब ये होता है कि ऐसा इंजन जहाँ पर हम कूलिंग के लिए फिन्स का यूज़ करते हैं। तो फिन्स एक तरह का एयर फिन्स होती है जहाँ पर जो हमारी इन्वायरमेंट की एयर है उसके माध्यम से हम इंटरनल पार्ट इंजन को हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। तो ये होता है हमारा एयर कूल्ड इंजन। और नेक्स्ट होता है वाटर कूल्ड इंजन। वाटर कूल्ड इंजन यूजेस वाटर जैकेट एंड रेडिएटर। सो जो इंजन के आउटर में जो जैकेट्स होता है वहाँ पर हम वाटर का फ्लो करते हैं, उस वाटर के फ्लो करते हैं। उस रेडिएटर में वहाँ पे भी हम वाटर को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। तो इससे जो इंजन की जो कूलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है। तो ये वाटर कूल्ड इंजन होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अब अपन बात करें एप्लीकेशन की, तो इसके यूजेस, तो कहाँ पर यूज़ होता है इंटरनल कंबशन इंजन का। तो फर्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजन। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑटोमोबाइल इंजन जैसे कि आपकी 2 स्ट्रोक बाइक्स, 2 स्ट्रोक बाइक में जैसे यामा, सुजुकी, राजदूत, स्कूटर, और उसके बाद फिर 4 स्ट्रोक इंजन जैसे कि आपका एडवांस बाइक्स, जैसे कि आज के ट्रेंड में जितने भी बाइक्स है वो 4 स्ट्रोक इंजन में होती है। फिर कार्स होती है, बस होती है, ट्रक्स होते हैं। तो ये सभी यूज़ होते हैं किसमें, ऑटोमोबाइल में। तो ये जो ऑटोमोबाइल जितने भी इंजन है वो इंटरनल कंबशन इंजन की एक वेराइटी है, ठीक है। नेक्स्ट है एरो इंजन। एरो इंजन का मतलब एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में भी कहीं ना कहीं हम जो इंजन यूज़ करते हैं वो भी इंटरनल कंबशन इंजन ही होता है, ये भी एक एप्लीकेशन है। और मराइन इंजन शिप्स के अंदर जो इंजन यूज़ होता है वो मराइन इंजन होता है, वो भी इंटरनल कंबशन इंजन का ही एक पार्ट है। और स्टेशनरी इंजन मतलब जो मूवेबल नहीं है, अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। तो जैसे हम पंप में जो यूज़ करते हैं, जनरेटर में यूज़ करते हैं, कंप्रेसर में यूज़ करते हैं, तो वो इंजन भी क्या होते हैं आपके एक तरह से स्टेशनरी जो इंजन होते हैं वो भी किसके पार्ट होते हैं, आईसी इंजन के ही पार्ट होते हैं। सो क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ द कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। तो आईसी इंजन में क्या क्या कंपोनेंट है अब उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग में जैसे कि ये हमारे सामने एक 3D इमेज है। इस इमेज में कौन कौन से पार्ट्स क्या हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस इंजन में कि ये जो इंजन है ये मल्टी सिलेंडर इंजन है। मल्टी सिलेंडर इंजन का मतलब कि हमारे पास एक से ज़्यादा सिलेंडर है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ये है वाल्व, इनलेट वाल्व, एग्जिट वाल्व, ये कैम है, ये शाफ्ट है, ये फ्लाईव्हील है, और उसके साथ साथ में ये क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, हम इस पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम ऑफ आईसी इंजन कंपोनेंट। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट में स्टार्टिंग अगर बात करते हैं तो ये है इनलेट मैनीफोल्ड, ये है एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। तो इनलेट मैनीफोल्ड में जो वॉल है इसको बोलेंगे इनलेट वॉल, और एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड में जो वॉल है इसको बोलेंगे हम एग्जॉस्ट वॉल। और ये कंबशन चेम्बर, अब चूँकि हम जानते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन में जो कंबशन होता है वो सिलेंडर के इनसाइड में होता है,
सो ये एक चैम्बर है जहाँ पर जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है, जब उसकी ब्लास्ट बर्निंग होती है तो इसमें कंबशन होता है, तो ये कंबशन चैम्बर है। और यह है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक का मतलब ये है कि ये इंजन की एक आउटर बॉडी होती है, एक स्ट्रक्चरल बॉडी होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ सिलेंडर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। और अब सिलेंडर के अंदर जो पार्ट मोशन करता है तो वो किस तरह का मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने वाले पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टन, क्योंकि सिलेंडर के अंदर पिस्टन ही अप एंड डाउन मीन्स टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर ये मोशन करता है, मीन्स कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है पिस्टन। और ये जो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और फाइनली जो ट्रांसपोर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, किसको, इस मोशन को ट्रांसपोर्ट करता है क्रेंक को। तो ये जो पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ये क्रेंक के रोटरी मोशन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब क्योंकि बात करते हैं हम पिस्टन और क्रेंक की, तो पिस्टन और क्रेंक को जो कनेक्ट करने वाला जो डिवाइस है इसी को बोलते हैं हम कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का जो एक एंड है वो पिस्टन पिन के थ्रू अटैच्ड होता है, और कनेक्टिंग रॉड का जो लार्जर एंड है वो क्रैंक पिन के थ्रू अटैच्ड होता है। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये है हमारी क्रैंक, और ये जो है शाफ्ट, इसी को बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट। और फर्दर ये जो क्रैंक शाफ्ट है फाइनली ये अटैच्ड होती है फ्लाईव्हील के साथ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन में आसपास जो जैकेट्स होते हैं यहाँ पे हम वाटर की सप्लाई करते हैं उसके कूलिंग के लिए, क्लियर। और साथ में इस पिस्टन पर कुछ रिंग्स होती है, तो इस रिंग का भी एक अलग फंक्शन होता है, तो हम इसको डिटेल में वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग बात करते हैं मेन कंपोनेंट। जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में जो मेन कंपोनेंट्स देखे हैं हम उसको इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग है सिलेंडर ब्लॉक, देन सिलेंडर, उसके बाद है पिस्टन एंड कंबशन चैम्बर, इनलेट एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग, क्योंकि पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और क्रेंक को कनेक्ट करने वाली रॉड या डिवाइस, इंटरमीडिएट डिवाइस को हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। उसके बाद क्रैंक शाफ्ट, जहाँ पर हमें फाइनली पावर को ट्रांसमिट करना होता है। पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है वो क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है। जब क्रैंक का रोटरी मोशन जो रोटरी मोशन में कन्वर्ट होगा तो फाइनली क्रैंक तो क्या शाफ्ट को ही माउंटेड होती है, तो फाइनली शाफ्ट को ही पावर प्रोवाइड कराएगी। देन उसके बाद केम एंड केम शाफ्ट, और केम एंड केम शाफ्ट का भी रोल यहाँ पे होता है। तो इम्पोर्टेंट रोल केम का क्या होता है, केम एंड केम शाफ्ट का, जो हमारे इनलेट वॉल और आउटलेट वॉल होते हैं इनकी जो टाइमिंग को डिसाइड करता है, मीन्स ऑपरेट करता है कि कब इनलेट वॉल ओपन हो, कब एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो, या कब इनलेट वॉल क्लोज हो या कब एग्जॉस्ट वॉल क्लोज हो। तो ये पूरा मैकेनिज्म किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, वो केम एंड केम शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। और पिस्टन के साथ अटैच्ड होती है पिस्टन रिंग्स, इनका भी कुछ इंडिविजुअल फंक्शन होता है। पिस्टन में एक तरह से 3 रिंग होती है। फर्स्ट रिंग होती है उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन रिंग, फिर जो उसके नीचे वाली होती है उसको इंटरमीडिएट रिंग, और लास्ट में जो होती है उसको ऑयल रिंग। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर गजन पिन, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड है जो पिस्टन के साथ उसका एक एंड होता है, तो पिस्टन के साथ एक एंड जो कनेक्टिंग रॉड का होता है जिससे कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से अटैच किया जाता है, तो वो उसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं या गजन पिन भी बोला जाता है। देन फ्लाईव्हील, फाइनली जो पावर ट्रांसमिट की जाती है वो किसको की जाती है, फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील का मेन जो फंक्शन होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंजन में फ्लाईव्हील का मेन काम क्या होता है कि वर्किंग स्ट्रोक पर ये एनर्जी लेती है और बाकी के रिमेनिंग जो 3 स्ट्रोक होते हैं उसमें ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सो स्टार्टिंग बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है, तो आप इमेज से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंजन का एक ब्लॉक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये पूरा हमारे इंटरनल कंबशन इंजन का एक स्ट्रक्चरल बॉडी है। एक इस डायग्राम से आप देख पा रहे हो कि ये इंजन ब्लॉक है। अब चूँकि ये जो इंजन ब्लॉक है एक तरह का मल्टी सिलेंडर इंजन ब्लॉक है। सो इट इज़ अ मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द वेरियस कंपोनेंट। अब आईसी इंजन में खास करके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, वॉल्व, इन सब का एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है सिलेंडर ब्लॉक, और इट इज कास्टेड इन सिंगल यूनिट। ये किसी पर्टिकुलर सिंगल यूनिट से ही इसको कास्टेड किया जाता है। एंड सिलेंडर हेड इज माउंटेड ऑन द सिलेंडर ब्लॉक बाय बोल्ट।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में, जैसे कि ये लाइन में क्या बताया जा रहा है कि सिलेंडर हेड इज़ माउंटेड ऑन द सिलेंडर ब्लॉक। तो हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक है इसी के ऊपर माउंटेड होता है हमारा सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड का मतलब ये होता है कि सिलेंडर हेड अटैच्ड होता है हमारे इनलेट मैनीफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, और उसके साथ में इनलेट वॉल, आउटलेट वॉल, और साथ में अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग, या डीजल इंजन है तो आपका इंजेक्टर। तो कुल मिला के अगर बात करें सिलेंडर हेड की, तो सिलेंडर हेड में कितने पार्ट्स होते हैं? इनलेट, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड एंड इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल विथ स्पार्क प्लग और इंजेक्टर। ठीक है, और ये पूरी तरह से क्या होता है, इसके ऊपर कवरिंग करके इसको एयर टाइट किया जाता है बोल्ट के थ्रू। तो एक तरह का ये एयर टाइट जॉइंट होता है, और इट इज़ मेड अप कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम। और ये जनरली जो इसको बनाया जाता है कास्ट आयरन का बना होता है या एल्यूमिनियम का बना होता है। अब हम बात करते हैं सिलेंडर। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सिलेंडर का शेप है, ठीक है, और इट इज़ अ सिलेंड्रिकल वेसल आर स्पेस इन विच पिस्टन मूव। अब सिलेंडर की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आईसी इंजन का, क्योंकि ये जो बॉडी होती है ये एक जगह पर ब्लॉक के साथ फिक्स होती है, और कहीं ना कहीं पिस्टन जो मूव करता है सिलेंडर के अंदर ही मूव करता है। सो इट इज़ सपोर्टेड बाय सिलिंड्रिकल ब्लॉक और इट इज़ मेड अप हार्ड कास्ट आयरन। और जनरली जो सिलेंडर बनाया जाता है वो कास्ट आयरन के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। हार्ड कास्ट आयरन जो होता है उसी के मटेरियल से ये बनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेन सिलेंडर का फंक्शन होता क्या है, तो सिलेंडर का मेन फंक्शन ये होता है कि इसके अंदर पिस्टन मूव करता है, और एक तरह से ये पिस्टन को एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक तरह से पिस्टन के लिए गाइडिंग का काम करता है। अब हम बात करते हैं पिस्टन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये जैसे कि सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, अब ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज ए सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। ये भी एक तरह का सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होता है, फिटेड इनटू सिलेंडर विथ पिस्टन रिंग एंड लुब्रिकेशन। अब ये जो पिस्टन है वो पिस्टन सिलेंडर के साथ जो अटैच होता है उसमें पिस्टन रिंग्स भी होती हैं और एक लुब्रिकेशन रिंग्स भी होती है। और इसका मेन काम क्या होता है, इट रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर एंड ट्रांसमिट द गैस फोर्स टू द आउटपुट शाफ्ट। स्वाभाविक है कि जब सिलेंडर मतलब इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक में जब अगर वो पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब अंदर जाता है, देन उसके बाद वो टॉप से बॉटम पे जाता है पिस्टन, देन पिस्टन बॉटम से टॉप पे अगेन जाता है, तो उसमें कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने के बाद जब उसका एक्सपांशन होता है या वर्किंग स्ट्रोक होता है, तो पिस्टन पर एक इम्पैक्ट फोर्स या एक गैस फोर्स ट्रांसमिट होता है। तो गैस फोर्स ट्रांसमिट होने के बाद एक बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट फोर्स प्रोड्यूस होगा, और फाइनली यही इम्पैक्ट फोर्स कहाँ पर ट्रांसफर होगा, आउटपुट शाफ्ट पे। और आउटपुट शाफ्ट का मतलब क्या होती है, हमारी क्रैंक शाफ्ट, और वही क्रैंक शाफ्ट किससे कनेक्टेड होगी, आपकी फ्लाईव्हील के साथ। अब हम बात करते हैं कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर क्या है, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब पिस्टन टॉप से बॉटम जाता है और बॉटम से वापस टॉप की ओर जाता है तो इसका काम होता है कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन के दौरान क्या होता है कि जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, तो एयर और फ्यूल का जब मिक्सचर होता है तो एयर और फ्यूल क्या होगा, कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के साथ उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होगा। और देन उसके बाद यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसे इसको बोलते हैं स्पार्क प्लग, तो इसकी स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होने के साथ यहाँ पर एक ब्लास्टिंग होगी। तो ये एक जो चैम्बर होता है जहाँ पर इसका कंबशन होगा, इसी को बोलते हैं हम कंबशन चैम्बर। तो स्पेस इनक्लोज बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द पिस्टन टॉप ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जब पिस्टन बॉटम से टॉप की ओर जाता है तो उसका कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन होने के बाद ये जो स्पेस होता है सिलेंडर हेड और टॉप ऑफ द पिस्टन के बीच में जहाँ पर कंबशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंबशन चैम्बर। द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इन द स्पेस एंड रिलीज थर्मल एनर्जी। और ये एक ऐसा स्पेस होता है यहाँ से थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। थर्मल एनर्जी एक तरह से बोले तो हीट एनर्जी। जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वही हीट एनर्जी पिस्टन पर एक इम्पैक्ट फोर्स करेगी, जिसके कारण पिस्टन का एक मूवमेंट होगा, और वही पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन से फाइनली क्रैंक को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा वाया कनेक्टिंग रॉड। नाउ नेक्स्ट इज इनलेट मैनीफोल्ड, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ इनलेट मैनीफोल्ड वेयर वी कैन सी
सो इनलेट मैनिफोल्ड इट इज ए पाइप, एक तरह का पाइप होता है विच कनेक्ट इनलेट सिस्टम टू इनलेट वॉल। तो ये एक ऐसा पाइप होता है, जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन में जो एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर होता है, तो एज ए फ्यूल किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं। तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो कार्बोरेटर से होते हुए एक पर्टिकुलर पाइप से होके जाता है, और ये पाइप से होते हुए इनलेट सिस्टम मतलब ये इनलेट वॉल के थ्रू सिलेंडर के अंदर इंटर करता है, थ्रू विच द एयर और फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉ इनटू द सिलेंडर। ठीक है, तो ये एक पाथ होता है या एक पाइप होता है जहाँ से हमारा मिक्सचर क्या करता है, सक्शन के थ्रू सिलेंडर के अंदर जाता है, तो इसको बोलेंगे इनलेट मैनिफोल्ड। तो ये इसका डायग्राम आप देख सकते हो कि ये इस तरह का डायग्राम है। देन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जैसे इंटर में क्या होता है कि जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंटर होता है तो वो इंटरिंग करता है, और जब उसके बाद ये फ्यूल बर्न होने के बाद, कंबशन होने के बाद जब वेस्ट हीट होती है, तो वेस्ट हीट को बाहर जाने के लिए एक माध्यम होता है, मीडियम होता है, तो वो होता है हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो ये इस डायग्राम से आप देख सकते हो। तो मेन काम क्या है, इट इज़ अ पाइप विच कनेक्ट एग्जॉस्ट सिस्टम टू एग्जॉस्ट वॉल थ्रू विच द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे व्हीकल में जो ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो साइलेंसर होता है वो भी एक तरह का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ही होता है, जिससे जो भी आपके वेस्ट हीट है या जो भी स्कैप हीट है उसको कंबशन चैम्बर से बाहर एटमॉस्फेयर की ओर रिलीज किया जाता है। तो जिस डिवाइस के थ्रू ये रिलीज होता है उसी को बोलते हैं हम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। नाउ नेक्स्ट इज इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वॉल है हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है। सो जो इनलेट और जो एग्जॉस्ट वॉल हैं वो कहीं ना कहीं किसी मैकेनिज्म से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। अब इनलेट वॉल कब ओपन होगा, एग्जॉस्ट वॉल कब क्लोज होगा, इनलेट वॉल कब क्लोज होगा, एग्जॉस्ट वॉल कब ओपन होगा, या एक तीसरा केस ये भी हो सकता है कि कब दोनों वॉल क्लोज होंगे। तो ये सारी चीज़ डिसाइड कौन करता है, ये कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म डिसाइड करता है। तो उस मैकेनिज्म को बोलते हैं केम एंड फॉलोअर। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये केम एक रोटेटिंग डिस्क है। जब ये केम रोटेटिंग मोशन करेगी तो डेफिनेटली केम के साथ अटैचमेंट होगा फॉलोअर का। जब ये केम रोटेटिंग मोशन करेगी तो ये जो फॉलोअर है ये अप एंड डाउन मोशन करेंगे। अब फॉलोअर का कहीं ना कहीं कनेक्शन ये रोपर आर्म से होगा। तो ये फाइनली इस मैकेनिज्म को रोपर आर्म से कनेक्ट करते हुए अब ये डिसाइड करेगा कि कब इनलेट वॉल ओपन होगा, कब एग्जॉस्ट वॉल क्लोज होगा, या उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये वॉल ऑपरेट करेंगे। तो फाइनली ये जो वॉल ऑपरेट होते हैं तो ऑपरेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम केम एंड फॉलोअर। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। सो दे आर मशरूम शेप पुपेट वॉल। ये एक तरह का मशरूम शेप पुपेट वॉल होता है। दे आर प्रोवाइडिंग इट आइदर ऑन सिलेंडर हेड और साइड ऑफ द सिलेंडर। या तो ये सिलेंडर हेड पर प्रोवाइड होते हैं या उसके सिलेंडर के साइड में होते हैं। देयर फंक्शन इज टू रेगुलेट चार्ज कमिंग टू सिलेंडर जस्ट लाइक अ इनलेट वॉल। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मेन काम क्या होता है। उसका फंक्शन ये होता है कि सिलेंडर के अंदर जब चार्ज आपका इंटर करता है तो इनलेट वॉल के थ्रू ही ये इंटर होता है। एंड डिस्चार्जिंग का मतलब जब फ्यूल बर्न होता है, बर्न होने का इसका कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद जो वेस्ट हीट होगी तो उसको सिलेंडर से बाहर किया जाता है। तो सिलेंडर से बाहर करने के लिए हम एग्जॉस्ट वॉल का यूज़ करते हैं। तो ये एग्जॉस्ट वॉल जब ओपन होगा तो सारी जो वेस्ट हीट है वो सिलेंडर से बाहर होते हुए एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह इनलेट और आउटलेट वॉल या एग्जॉस्ट वॉल ये काम करता है। नाउ बात करते हैं स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग का क्या रोल होता है। तो स्पार्क प्लग की शेप कुछ इस तरह होती है। बेसिकली जो स्पार्क प्लग का यूज़ हम करते हैं पेट्रोल इंजन के लिए, क्योंकि पेट्रोल इंजन में जब कंबशन होता है, कंबशन मीन्स कि कंप्रेशन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, जब एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो कंप्रेस हो जाता है। तो कंप्रेस होने के बाद स्पार्क प्लग का मेन काम क्या होता है, एक इग्निशन प्रोवाइड करता है, जैसे बोलते हैं आर्क प्रोड्यूस करता है। तो आर्क जब
एयर और फ्यूल के मिक्सचर के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन होता है तो एक बहुत बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन, एक प्रॉपर तरीके से एक ब्लास्टिंग होती है। तो ब्लास्टिंग होने से ही आपको क्या होता है, पावर मिलती है। तो पावर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग का सबसे बड़ा रोल होता है। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर हेड के ऊपर लोकेट होता है और इट इज़ यूज टू इनिशिएट कंबशन इन एसआई इंजन। एसआई इंजन मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन भी उससे इसलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं हम कंबशन के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा स्पार्क प्लग, और यही वो डिवाइस होता है। A high voltage electric pulse discharge from ignition system to spark plug which generate spark in spark plug। तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स या करंट जो होता है वो इग्निशन सिस्टम या बैटरी से क्या होती है, डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज होने के बाद कहाँ पर जाता है, स्पार्क प्लग से। तो स्पार्क प्लग क्या प्रोवाइड करता है, एक स्पार्क प्रोवाइड करता है, और इसी स्पार्क से आपकी क्या होती है, कंबशन होती है। तो ये मेन फंक्शन होता है स्पार्क प्लग। नाउ नेक्स्ट इज कनेक्टिंग रॉड। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कनेक्टिंग रॉड एक तरह का इंटरमीडिएट डिवाइस होता है जो पिस्टन और क्रैंक के मोशन को कनेक्ट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन है कहीं ना कहीं रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो रोटरी मोशन में किसको कन्वर्ट करता है, क्रैंक को। तो पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। सो कनेक्टिंग रॉड कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसके दो एंड होते हैं, एक स्मॉल एंड होता है और एक लार्जर एंड होता है। अब हम बात करते हैं इट कनेक्ट पिस्टन टू द क्रैंक, जो कि पिस्टन को क्रैंक के साथ कनेक्ट करने वाले डिवाइस, इसी को बोलते हैं हम कनेक्टिंग रॉड। इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन टू द रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या काम करता है, इसका मेन काम ये होता है कि जो पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको क्रैंक के रोटरी मोशन में ये कन्वर्ट करता है, या जो क्रैंक का जो रोटरी मोशन है वो रोटरी मोशन पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है। दोनों तरीके से हो सकता है। सो स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द पिस्टन एंड बिग एंड इज कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट। जैसे मैंने बताया कि पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करता है, इसे कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। और कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड होता है वो पिस्टन पिन से कनेक्टेड होकर पिस्टन से अटैच्ड होता है, और इसका जो लार्जर एंड है वो क्रैंक से कनेक्टेड जो क्रैंक पिन से कनेक्टेड होकर क्रैंक से इसको ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इट इज़ मेड ऑफ निकिल, क्रोमियम एंड क्रोमियम वेल्डियम स्टील, ये अलग अलग मेटल के बनाए जाते हैं। तो बेसिकली ये स्टील का और निकोल का, ये क्रोमियम का बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट का मेन फंक्शन क्या होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि क्रैंक शाफ्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है। तो ये तो होती है आपकी कैम शाफ्ट, और इसके ऊपर जो माउंटेड होता है वो होती है हमारी क्रैंक शाफ्ट। अब क्रैंक शाफ्ट काम क्या करती है उसे हम डिस्कस करते हैं। सो ये इस तरह होता है कैम शाफ्ट। अब इट कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इनटू यूजफुल रोटरी मोशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन, अब जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, अब उस मोशन को फाइनली कन्वर्ट किस में करेगा, क्रैंक के रोटरी मोशन में। और रोटरी मोशन कहाँ पर ट्रांसमिट होगा, फाइनली शाफ्ट पर ट्रांसमिट होगा, और उसी शाफ्ट को हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। और इट ट्रांसमिट दिस मोशन टू द फ्लाईव्हील, और फाइनली जो मेजरली जो क्रैंक शाफ्ट का जो कनेक्शन होता है वो फ्लाईव्हील के साथ होता है। नाउ पिस्टन रिंग। अब पिस्टन रिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है पिस्टन में। तो जैसे कि ये रिंग का शेप कुछ इस तरह हम यहाँ देख पा रहे हैं, और साथ में ये जो पिस्टन रिंग्स होती है ये पिस्टन की जो लाइंस होती है इसको कवर करती है। अब इसका मेन काम क्या होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। सो मेन फंक्शन है पिस्टन रिंग का, इट प्रोवाइड एयर टाइट सीलिंग बिटवीन सिलेंडर और पिस्टन। ये सिलेंडर और पिस्टन के बीच में एक सीलिंग प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो दो रिंग की बात करें तो एक कंप्रेशन रिंग होती है, एक लुब्रिकेंट रिंग होती है, लेकिन यहाँ पर एक रिंग और भी होती है, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट रिंग। बट अभी हम फोकस करते हैं कंप्रेशन रिंग और लुब्रिकेटिंग रिंग।
तो इनका मेन काम क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में एक मोशन होता है। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है तो एक बात तो क्लियर है कि ये वो बहुत हाई स्पीड से एक इम्पैक्ट होता है किस पे? पिस्टन पे। किसके थ्रू? जब कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद एक गैस का इम्पैक्ट पिस्टन पे पड़ता है तो डेफिनेटली जो हॉट गैसेस हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो हॉट गैसेस पिस्टन पर एक फोर्स प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण पिस्टन बहुत रेपिडली स्पीड से डाउनवर्ड मोशन की ओर जाता है। तो कहीं ना कहीं कंबशन रिंग क्या करती है, एक तरह का एक प्रिवेंशन होता है उसमें, ताकि जो हॉट गैसेस हैं पिस्टन के थ्रू, वॉल्स के थ्रू अंदर ना जा पाए, जिससे क्या हो, एक प्रॉपर तरीके से कंप्रेशन मिल सके। और बात करते हैं लुब्रिकेंट रिंग। अब इस पिस्टन के सबसे नीचे वाले इस वाले पोर्शन की बात करें तो इस रिंग से जो ऑयल होता है वो लीकेज होता है। तो ये ऑयल लीकेज होने के बाद, लीकेज होने का मीन्स कि ये जो ऑयल सप्लाई होती है सिलेंडर और पिस्टन के मोशन के बीच में, ताकि इससे इसको एक प्रॉपर तरीके से क्या मिल सके, लुब्रिकेशन मिल पाए। तो पहला काम क्या होता है, जो पहली रिंग होती है वो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में एक सीलिंग प्रोवाइड करती है, और जो लास्ट वाली जो रिंग होती है ये ऑयल को क्या करती है, सप्लाई करती है, ताकि इसमें पिस्टन और सिलेंडर के बीच में प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, लुब्रिकेशन हो सके। अदरवाइज ये रिंग नहीं होगी ना तो ये पिस्टन को डैमेज भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं गजन पिन। गजन पिन, इसका शेप कुछ इस तरह दिखाई होता है, तो ये इस तरह का शेप इसका दिखाई दे रहा है। तो गजन पिन का मेन काम क्या होता है कि जब कनेक्टिंग रॉड को हम जब पिस्टन से अटैच करते हैं तो स्वाभाविक है कि इस पिस्टन रिंग को कनेक्टिंग रॉड के जो स्मॉल एरिया, मतलब स्मॉल एंड को जो पिस्टन पिन के साथ अटैच करते हैं, ताकि जो पिस्टन को क्या कर सके, कनेक्ट करके रख सके। सो गजन पिन, एक तरह से इसको हम विस्ट पिन या पिस्टन पिन भी बोलते हैं। इट इज़ ए हॉलो पिन विच कनेक्ट पिस्टन टू द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड को पिस्टन के थ्रू क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये काम होता है किसका, गजन पिन का होता है। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देती है, ये आप देख पा रहे हो, ये इसके शेप्स है। नाउ अनदर कंपोनेंट इस इंजन, केम शाफ्ट। सो केम शाफ्ट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो इसका जो शेप है आप इस तरह देख सकते हो। अब केम शाफ्ट का मेन काम क्या होता है, केम शाफ्ट जिसके ऊपर माउंटेड क्या होती है, हमारी केम होती है। अब जब ये केम शाफ्ट रोटेट करती है, जब केम शाफ्ट रोटेट करेगी तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो शाफ्ट के ऊपर जो माउंटेड है केम, ये भी रोटेट करेगा। अब इसका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, फॉलोअर के साथ होता है। तो इस फॉलोअर के थ्रू, रोकर आर्म के थ्रू ये इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व को क्या करता है, ऑपरेट करता है। ये डिसाइड करता है इसकी टाइमिंग को कि कब इनलेट वॉल्व ओपन होगा और कब एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज होगा, या कब एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होगा और कब इनलेट वॉल्व ओपन क्लोज होगा, या हो सकता है कि दोनों को कब ओपन रखना है या दोनों को कब क्लोज रखना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये आपकी केम शाफ्ट है, और इस केम शाफ्ट पे ही आपका केम क्या होता है, माउंटेड होता है, जो कि इनलेट वॉल आउटलेट वॉल को क्या करता है, ऑपरेट करता है। सो इट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। इट इज़ ड्रिवन बाय द क्रैंकशाफ्ट थ्रू टाइमिंग गियर। और ये कहीं ना कहीं किसी टाइमिंग गियर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। टाइमिंग गियर से आपका क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड होता है, और क्रैंकशाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है आपका केम, और केम से कनेक्टेड होता है आपका रोकर आर्म, और रोकर आर्म डिसाइड करते हैं कि कब इनलेट वॉल्व ओपन होगा और कब एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज होगा। अब बात करते हैं फ्लाईव्हील। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है आईसी इंजन का, आउटर पार्ट, जिसको बोलते हैं फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील कनेक्टेड किससे होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि क्रैंक शाफ्ट से जो व्हील कनेक्टेड होता है उसी को हम फ्लाईव्हील बोलते हैं। अब फ्लाईव्हील कुछ इस तरह होता है। तो आप देख पा रहे हो जैसे कि ये एक मल्टी सिलेंडर अरेंजमेंट है। यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 सिलेंडर अरेंजमेंट है। यहाँ पर पिस्टन है, पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंक है, क्रैंक के साथ आपका क्रैंकशाफ्ट है। तो आप देख पा रहे हो कि जो पावर एक सिलेंडर की बजाय अब यहाँ पर कितने सिलेंडर से मिल पा रही है, 6 सिलेंडर से मिल पा रही है। अब फाइनली ये जो पावर आउटपुट जो मिल रहा है, जो केम शाफ्ट के थ्रू, क्रैंक शाफ्ट के थ्रू कहाँ पर जा रहा है, ये फाइनली जा रहा है हमारे फ्लाईव्हील के ऊपर। तो फ्लाईव्हील का मेन काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करने का।
So it is attached to the crankshaft for providing uniform torque to the output shaft. ठीक है. Its function is to store excess mechanical energy and transfer the same if required. अब इसका मेन काम तो यही होता है कि ये जो पार्ट नंबर 3 जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो इसका मेन काम होता है एनर्जी को स्टोर करने का, और ये एक्सेस अमाउंट में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है. तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, हमें फ्लाईव्हील को एनर्जी मिलती है, और बाकी के रिमेनिंग जो 3 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो वहाँ पर ये एनर्जी को क्या करता है, सप्लाई करता है. तो ये काम होता है फ्लाईव्हील का. So student, now we will finally conclude our whole summary component of IC engine by this single diagram. अब इस सिंगल डायग्राम की हेल्प से जो हमने सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, यहाँ पर एक बार हम देखते हैं. तो मैंने आपको हर एक पार्ट्स, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था इंजन ब्लॉक, तो इस इंजन ब्लॉक में नंबर ऑफ सिलेंडर्स माउंटेड होते हैं, और उसके साथ में जैसे कि ये आपकी केम शाफ्ट पर अटैच्ड होता है आपका केम, जो कि इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करता है. अब ये है हमारा सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग करता है, और जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाती है, दैट मीन्स इसमें कंप्रेशन होता है. तो कंप्रेशन के दौरान इसमें क्या होता है, कंबशन होता है. तो इस तरह से हम इसको कंबशन चेंबर बोलते हैं. और साथ में जो पिस्टन है, पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है वो क्रैंक के रोटरी मोशन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है. तो पिस्टन से क्रैंक को जो मोशन मिलता है, तो उसको कनेक्टेड करने वाले डिवाइस को हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो. तो कनेक्टिंग रॉड का एक एंड पिस्टन पिन के साथ कनेक्टेड होता है, और कनेक्टिंग एंड का जो लार्जर एंड होता है वो क्रैंक पिन के साथ कनेक्टेड होता है. और फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्रैंक माउंटेड किस पर होती है, क्रैंक शाफ्ट पर माउंटेड होती है. और जैसे कि इस अरेंजमेंट में आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास जो इंजन है ये मल्टी सिलेंडर इंजन है. मल्टी सिलेंडर क्यों, कि हमारे पास जो सिलेंडर है एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं, 4 सिलेंडर है. तो जो पावर हमें एक सिंगल सिलेंडर से मिलती है, तो वही पावर हमें अब यहाँ पे 4 सिलेंडर से मिलेगी. इसका कुछ फायरिंग ऑर्डर होता है, इस फायरिंग ऑर्डर के या सीक्वेंस के बेस पर ये वर्क करता है. तो फाइनली आपको पावर किस में मिलता है, क्रैंक शाफ्ट पे, और क्रैंक शाफ्ट का किससे अटैचमेंट होता है, फ्लाईव्हील से. और फ्लाईव्हील का मेन काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करने का. तो इस तरह हमने आईसीएन के कंपोनेंट के सारे पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. Now finally, this is all about the parts of engine. So we can see here. तो सारे पार्ट्स को जो हमने डिस्कस किया, इसको एक डायग्राम में यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है, जैसे कि हमने इससे पहले किया है. तो ये आप देख पा रहे हो कि आपके इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो कि ऑपरेट हो रहे हैं आपके केम मैकेनिज्म से, और केम मैकेनिज्म किस पर माउंटेड है, आपके केम शाफ्ट पर माउंटेड है. और केम शाफ्ट किससे ऑपरेट होता है, आपके टाइमिंग गियर से ऑपरेट होता है. अब जब पिस्टन मूव करता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर, तो ये रेसिप्रोकेट करता है, और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन फाइनली क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है वाया कनेक्टिंग रॉड. और इस तरह क्रैंक शाफ्ट पर पावर आउटपुट मिलता है, और वही क्रैंक शाफ्ट अटैच होता है आपके फ्लाईव्हील से, जहाँ पे फ्लाईव्हील का मेन काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना वर्किंग स्ट्रोक में, और बाकी रिमेनिंग स्ट्रोक में एनर्जी का सप्लाई करना. Now finally student, we are going to discuss IC engine terms. IC engine terms sometimes called as a terminology of IC engine or nomenclature of IC engine. So we will discuss each and every terms via this diagram. So starting अगर हम बात करते हैं डेड सेंटर क्या होता है, so extreme position of पिस्टन इनसाइड सिलेंडर ड्यूरिंग इट्स मोशन. जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है तो उसकी दो पोजीशन हो सकती है, या तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन की ओर होता है या लोवेस्ट पोजीशन की ओर मूव करता है. तो जो टॉप मोस्ट पोजीशन की ओर मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर. सो टॉप डेड सेंटर, इट इज अ टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन टुवर्ड्स हेड साइड ऑफ द सिलेंडर. तो ये पिस्टन की एक ऐसी पोजीशन होती है जो उसके सिलेंडर हेड की तरफ सबसे नियरेस्ट होती है. ठीक है.
और बात करते हैं बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर ये पिस्टन की एक लोअरेस्ट पोजीशन होती है, द लोअरेस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन टुवर्ड द क्रैंक एंड साइड ऑफ द सिलेंडर। और ये ऐसी पोजीशन होती है जो क्रैंक की तरफ इसका झुकाव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक एक्चुअल में होता क्या है? जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रोक्स, या उस लेंथ को हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। नाउ it is a linear distance traveled by the piston when it moves from one end of the cylinder to the other end। कि टॉप से बॉटम एंड की ओर पिस्टन जब मूव करता है तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उस लीनियर डिस्टेंस को बोलते हैं हम स्ट्रोक। नाउ बात करते हैं बोर। बोर का मतलब ये होता है इट इज़ द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का इंटरनल जो डायमीटर होता है उसी को हम बोर डायमीटर बोलते हैं। Now finally we will discuss displacement volume as a shaft volume, and thereafter we will discuss clearance volume. So one by one we will discuss. So starting from displacement volume or shaft volume. So whenever piston move from top dead center to bottom dead center means जब piston top dead center से bottom dead center की ओर move करता है मीन्स ये एक स्ट्रोक को कंप्लीट करता है, तो उस स्ट्रोक में जितना ये वॉल्यूम को कवर करता है उस वॉल्यूम को बोलते हैं हम स्वैप्ट वॉल्यूम। अब हम बात करें क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब ये है कि जब आपका जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से मूव करते हुए टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करता है तो ये पिस्टन की एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे होती है, और जब पिस्टन टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिलेंडर हेड और टॉप मोस्ट पिस्टन के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं टोटल वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है? सो इट इज़ द एडिशन ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्वैप्ट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या हुआ कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक के डिस्टेंस की बात करें तो कि ये तो ऑलरेडी क्या था, आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है। तो टॉप डेड सेंटर पर होता है तो ये ऑलरेडी जो वॉल्यूम होता है इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अब जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है तो वो होता है हमारा स्वैप्ट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम और ये आपका स्वैप्ट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वैप्ट वॉल्यूम। तो अब डेफिनेशन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, swept volume or displacement volume, it is the volume swept through by the piston in moving between TDC and BDC, and clearance volume, it is the volume contained in the cylinder above the top of the piston when the piston is at TDC. and total volume अभी मैंने बताया आपको swept volume और plus clearance volume। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो एक्चुअल में होता क्या है? कंप्रेशन रेशो एक ऐसा रेशो होता है जो टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को शो करता है। सो इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये रेशो क्या होता है आपका? टोटल वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम आपका हो जाएगा VC प्लस VS, जहाँ पे VC क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम, और VS क्या था आपका? स्वैप्ट वॉल्यूम। तो VC प्लस VS और अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको बोलोगे आप VC। और इसको इसकी जो सिंबल है इसको आप R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में इसको CR भी बोल रखा है और कुछ बुक में इसको रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 7 to 9 की ओर होता है, और डीजल इंजन का जो रेशियो होता है वो 15 से लेकर 22 तक का होता है।